हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल वे में कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है उससे ज़्यादा का एप्लीकेशन आ जाना। जैसे मान लीजिए कंपनी है 10,000 शेयर इशू किया। कंपनी कितना शेयर इशू किया? 10,000 शेयर मार्केट में इशू किया और पब्लिक से एप्लीकेशन 15,000 आ गया। तो कितना ज्यादा आ गया? 5,000। इसी 5,000 को बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, माने 5,000 शेयर में ज्यादा पैसा आ गया, इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। आज इसी की ट्रीटमेंट को हम समझाएंगे एकदम इजीएस्ट वे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन इसका है, इशू ऑफ शेयर्स का। क्योंकि जब क्वेश्चन एडवांस हो जाएगा, जब थोड़ा बड़ा हार्ड क्वेश्चन लगेगा, तो बीच में इसको आपको डाल ही देगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का 3 कंडीशन होता है, ठीक है? तो जिसमें आज आपको हम करीब करीब सब बता ही देंगे। एक होता है प्रोराटा, 2 कंडीशन खत्म हो जाएगा। एक होता है प्रोराटा, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चौड़ा है, उसके लिए अलग क्लास चाहिए, इस क्लास में नहीं होगा। तो आज 2 कंडीशन हम खत्म कर देंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन हम बताएंगे और वीडियो को आखिरी तक देखिए, ठीक है? नहीं ठीक लगता है फिर दोबारा कभी इस चैनल को देखिएगा ही नहीं, ठीक है? सीधा बात बोल रहे हैं, इसको देखिए और वीडियो अच्छा लग जाता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। मान्य बता चुके हैं कि कंपनी शेयर इशू किया है 10,000, एप्लीकेशन आ गया 15,000 का, तो जितना ज़्यादा आ गया उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसके बारे में जान लीजिए इसके बारे में कंपनी के सामने 2 ऑप्शन रहता है। कंपनी इसका 2 ऑप्शन इस्तेमाल करता है, 2 विकल्प रखता है अपने सामने। अब जो एक्सेस जो शेयर आ गया, कहने का मतलब है 10,000 इशू किए थे और 15,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, तो कितना शेयर ज्यादा आ गया? 5,000 शेयर्स। इस 5,000 शेयर्स में जो भी एप्लीकेशन का पैसा आया होगा तो इसको बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जैसे मान लीजिए कि एप्लीकेशन में 2 रुपया है और 5,000 शेयर ज्यादा आ गया, तो 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। इसको बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो इस संबंध में कंपनी 2 ऑप्शन रखता है अपने पास। या तो इस 10,000 को, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी वापस कर दे, रिजेक्ट कर दे, वापस कर दे या रिफंड कर दे, या इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वो आगे इस्तेमाल कर ले। आगे मतलब एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? अलॉटमेंट आता है, फर्स्ट कॉल आता है, सेकंड कॉल आता है। तो इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट या कॉल्स में इस्तेमाल कर ले। 2 कंडीशन हो सकता है, ठीक है? अलॉटमेंट या कॉल्स में इस्तेमाल कर लेता हो तो ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी का 2 ऑप्शन है, या तो ज्यादा पैसा को कंपनी वापस कर देगा या ज्यादा पैसा कंपनी रख लेगा। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, आज एक क्वेश्चन से आप आपको ये क्या करते क्लियर करते। जरा इसको देखिएगा, ठीक है? आप सब ध्यान से देखिए और अच्छा लग जाएगा। जब अच्छा लगेगा तभी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, जब अच्छा लगेगा तब। अच्छा लग गया तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन चैनल का मिलता रहे। और जितना भी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो सब सिस्टमेटिक वे में दे रहे हैं। पिछला भी देखिएगा, जितना एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फंडामेंटल, सब का प्ले लिस्ट दिया हुआ है। टोटल चैप्टर का उसमें कंप्लीट है, आपको ये पैकेज है, उसको देख लीजिएगा इसी चैनल पर, एके कॉमर्स पर। तो ठीक है, क्या हम पढ़ पा रहे हैं आप लोग को? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाना। तो उस ज्यादा एप्लीकेशन में जो पैसा आता है उसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कंपनी 2 इस्तेमाल करता है, या तो 2 यूज करता है, या तो एक्सेस पैसा को वापस कर दे या एक्सेस पैसा को रख ले आगे के लिए अलॉटमेंट के लिए। तो देखिए 2 कंडीशन में क्या एंट्री होगा, पहले हम लिख दिए, इसको देखिए। हम बोले थे, याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए। नंबर 1, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न, अगर ऐसे एप्लीकेशन मनी को वापस कर दिया जाए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस कर देंगे। एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इसको चाहें तो आप अलग से भी एंट्री कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम इसी को करेंगे, ठीक है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, आपको समझाने के लिए। या तो साथ में कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल ट्रांसफर की एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न इन कैश, उसको कैश वापस कर दिए तो क्या करेंगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये क्या होगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। वापस का एंट्री देख लीजिए, हो गया। नंबर 2 कंडीशन, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया जाए,
तो देखिए सेम एंट्री यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट में टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे। ये सिंपल वे हम समझा रहे हैं आपको, ज्यादा हौच-पौच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में या तो वापस होगा या अलॉटमेंट में रखेंगे। अगर वापस होगा तो टू कैश या बैंक करेंगे, और अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी सब सिमिलर एंट्री पहले जैसा होगा, क्योंकि इसका पहले 5 क्लास ले चुके हैं, आप लोग देख चुके होंगे, देखिए उसको, उसके बाद समझिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक क्वेश्चन आपको बनाए हुए यहाँ पर, इसको देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं, दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, इसको इजीएस्ट वे में एकदम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपको इसका, अकाउंट्स का ये 12 के लिए, और इसे क्वेश्चन आपको नहीं आना है, बचना नहीं है। हो गया स्क्रीनशॉट आप लोगों का, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए इसको। ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड 10,000 शेयर इशू किया, 10 रुपया वाला। एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया। शेयर का संख्या कितना है, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है। ये कंपनी ने इशू किया। अमाउंट पेबल, ये 10 रुपया को कैसे पेमेंट किया जाएगा, अमाउंट पेबल एज फॉलोज डैश। ऑन एप्लीकेशन में 2 रुपया मांग किया जा रहा है, अलॉटमेंट में 4 रुपया मांग किया जा रहा है, एंड 4 रुपया ऑन फाइनल कॉल, 4 रुपया फाइनल कॉल में। मतलब क्वेश्चन में क्या है कि 10,000 शेयर इशू किया लिमिटेड, 10 रुपया वाला, 2 रुपया एप्लीकेशन में, 4 रुपया अलॉटमेंट में, 4 रुपया फाइनल कॉल में, काम खत्म, सिंपल एकदम। समझिए क्वेश्चन। एप्लीकेशन वी आर रिसीव 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन कितना आया, 15,000 शेयर का आ गया, यही नया चीज था। ओवर इशू कितना किए, 10,000, एप्लीकेशन आ गया कितना का, 15,000 का। कितना ज्यादा आ गया, वर्बली दिमाग में लगाइए, 5,000 शेयर का ज्यादा एप्लीकेशन आ गया। तो 5,000 शेयर एप्लीकेशन में आपको कितना रुपया है, 2 रुपया है। कहां भाई, हाँ 2 रुपया है। तो 5,000 शेयर्स में 2 रुपया करके, मतलब 5 दूना 10,000। अभी वर्किंग हम करते हैं, ये 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया। तो कंपनी के सामने 2 ऑप्शन होगा, क्या क्या होगा, यहां दिया हुआ है। ऑल अमाउंट आर ड्यूली रिसीव, या वेयर ड्यूली रिसीव, सॉरी वेयर ड्यूली रिसीव, सब रकम यथा समय प्राप्त हो गई। पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। 2 कंडीशन दे दिया क्वेश्चन में। ए, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न, जो ज्यादा पैसा आ गया उसको वापस कर दिए तो क्या एंट्री करेंगे, पहला केस। बी, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, अगर ज्यादा पैसा एप्लीकेशन में आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन तो उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। 2 कंडीशन है क्वेश्चन में। पहला क्या बोलता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर देता है तो क्या एंट्री कीजिएगा। दूसरा कंडीशन में बी में, अगर इसको अलॉटमेंट के लिए रख लिया तो क्या एंट्री करेंगे। पहले यहां देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये सब वर्किंग कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन RECD रिसीव्ड 15,000 शेयर्स, लेस कर देते हैं, लेस शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड 10,000, कितना, 10,000, 10,000 शेयर इशू किया गया। ये जो आ गया आपको कितना डिफरेंस आ रहा है, 5,000। इसको बोलेंगे एक्सेस, क्या कहलाएगा, एक्सेस आ गया। एक्सेस एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, एक्सेस एप्लीकेशन या अप्लाई, इसी को बोलेंगे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन।
एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन, क्लियर है। अब यहां पर 5,000 जो शेयर है एप्लीकेशन में 2 रुपया है, इंटू 2 बराबर कितना हो गया 10,000। ये 10,000 रुपया जो है ये कहलाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या कहलाएगा ये? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये क्या कहलाएगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब कंपनी ये जो एक्सेस जो है 10,000 रुपया, इसके बारे में तो कंडीशन दिया, एक्सेस एप्लीकेशन को वापस कर दीजिए तो क्या एंट्री होगा, कर देंगे तो क्या एंट्री होगा, अगर एक्सेस को अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो क्या एंट्री होगा। जनरल पास कीजिए दोनों कंडीशन में। चलिए इसका वर्किंग कर लीजिए ताकि ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ जाए। 5,000 शेयर में 5,000 शेयर ज्यादा आ गया, इसको ओवर बोल दिया गया। ज्यादा मतलब ओवर। इसमें 2 रुपया करके एप्लीकेशन में आया है तो 10,000 रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो इसको जरा उतारिए, हम खत्म करने वाले हैं इसको अब। क्वेश्चन की अच्छा से आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। उसको तो नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सामने रहना चाहिए। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड लिख दिए यहां पर। अब आते हैं केस ए। चलिए जांच करते हैं। पहला एंट्री जो हम पास करेंगे, जितना एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन कितना आया 15,000 शेयर का आया, 2 रुपया करके। 15 शेयर में कितना करके 2 रुपया करके। तो इसके लिए होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पंद्रह शेयर में 2 रुपया के कितना हो गया 30,000 रुपया। टू शेयर ए डबल पी मीन्स एप्लीकेशन, समझ लीजिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 30,000 रुपया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर में 2 रुपया करके। वर्किंग देख लीजिएगा। 5,000 शेयर ज्यादा या 2 रुपये करके 10,000 का एक्सेस एप्लीकेशन था, उसको वापस कर दिया गया। तो जब पैसा आया था तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन किए थे, इसी पैसा को वापस किया गया, रिफंड किया गया, रिजेक्ट हो गया था। तो इस एंट्री को देखिए हम अलग से कर दे रहे हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो ज्यादा पैसा कितना आया है 10,000 टू बैंक अकाउंट। बीइंग एक्सेस, क्या एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिटर्न इन कैश। रिटर्न मतलब वापस होना, रिटर्न या रिफंडेड, रिटर्न इन कैश। ये एंट्री हो गया पास। इसके बाद भूल जाइए। अब जो भी काम होगा वो 10,000 शेयर में कितना होगा 10,000 के एक्चुअल शेयर में। एक्चुअल कितना 10,000। अब सब काम का 10 में, ठीक है। एक्सेस को वापस कर दिए, पहले कंडीशन था कि पैसा को वापस कर दिया। केस ए, केस ए है देखिए, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न, केस ए पढ़ लीजिए सामने में। चलिए इसको वर्किंग कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अभी शुरुआत बहुत आपको हल्का लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, लेकिन बाद में जाके सब टफ हो जाता है। हाँ, दिमाग से उतर जाएगा।
अब जो एप्लीकेशन मनी है उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो आप तो जो भी काम होगा 10,000 में, तो 10,000 शेयर, 10,000 शेयर में 2 रुपए 20,000 रुपया, 30,000 आया था, 10 वापस कर दिए, 20 ही बचेगा। तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां लिखिएगा 20,000, 30 आया था, 10 को रिटर्न कर दिए, 20 ही बचेगा। और एक्चुअल में अगर आपको मल्टीप्लाई 10,000 शेयर में 2 रुपया करके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपया, इसको देखिए नोट करते चले जाइए। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये काम एप्लीकेशन में खत्म हो गया। ठीक है, अलॉटमेंट में 4 रुपया, कितना रुपया अलॉटमेंट में? 4 रुपया पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में भी 4 ही रुपया। 4 रुपया मतलब अब जो भी काम होगा 10,000 शेयर में, तो 4 रुपया करके 10,000 शेयर में 40,000, तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सॉरी अलॉटमेंट है, शेयर अलॉट मतलब अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, इसको पूरा अलॉटमेंट लिख लीजिएगा 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, अब होगा 10,000, एक्चुअल इश्यू कितना है? एक्चुअल इश्यू 10,000 इंटू 4, चलिए इसको उतार लीजिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? सिंपल है। पहले इसका 5 क्लास हम दे चुके हैं, 5 क्लास को देख लीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अलॉटमेंट में 40,000 रुपया आ जाएगा, चूंकि सब पैसा मिल चुका है। ऑल अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सभी रकम यथा समय प्राप्त हो गई। तो अलॉटमेंट के लिए जब पैसा आएगा तो क्या कीजिएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपया टू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का भी पूरा ट्रीटमेंट खत्म, काम खत्म हो गया। अलॉटमेंट MONEY मनी होता है, ठीक है, और रिसीव्ड RECD मतलब रिसीव्ड। फाइनल कॉल में भी 4 ही रुपया है, 4 रुपया है तो शेयर तो 10,000 है तो 40,000, तो लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल, शेयर, ये पहला केस चल रहा है, ठीक है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट होगा 40,000 टू शेयर कैपिटल, $40,000 being final call due on, वही शेयर हुआ 10,000, 10,000 में कितना रुपया करके? 4 रुपया करके हो गए 40,000। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पूरा। कुछ सेकंड रुकते हैं हम। चलिए ठीक है, अब फाइनल कॉल का पैसा आएगा, मनी रिसीव करेंगे फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल का 40,000 रुपया आएगा, तो लिखिए यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये आपका पहला केस कंप्लीट हुआ। दो केस है, पहला केस में आपको क्वेश्चन बन गया, इसमें एप्लीकेशन जो था एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसको रिटर्न कर दिया गया था। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल MONEY मनी RECD रिसीव्ड। चलिए काम खत्म हो गया। इसको नोट कर लीजिए, पहला केस खत्म हो गया है। अब आते हैं हम आपको आते हैं सेकंड केस। सेकंड मतलब बी, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, एडजस्ट विथ अलॉटमेंट रख लिया जाएगा तो कितना, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना 10,000 है, वर्किंग का शुरुआत देख लीजिएगा। तो चलिए हो गया। केस बी, ये तो हो गया, केस बी चल रहा है। केस बी, फिर से क्वेश्चन क्वेश्चन शुरू से बनाएंगे। एप्लीकेशन मनी कितना में आया है, 15,000 शेयर में 2 रुपया करके। तो पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 30,000 रुपया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर से क्वेश्चन चलेगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल। फिर 3 बार का एंट्री करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट का, 3 किस्त का, तीनों किस्त का एंट्री करना पड़ेगा। 30,000 रुपया बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितना शेयर में 15,000, कितना रुपया करके 2 रुपया करके। 5,000 ज्यादा था, 10,000, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन था। इसको कहां रख लिया हम लोग, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। केस 2 देखिए, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। अब एंट्री करते हैं हम लोग, चलिए यहां पर। तो इसके लिए करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एक्चुअल इशू कितना है, एक्चुअल इशू 10,000 है, 10,000 शेयर में 2 रुपया करके। ये एप्लीकेशन का अपना पैसा था, अपना। तो इसको करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अपना जो है कॉल, इसका एप्लीकेशन मनी कितना 20,000 रुपया। फिर 2 करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो पैसा ज्यादा था कितना 10,000, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कितना हो जाएगा आपको 10,000। एक काम करते थोड़ा आपको देखने में अच्छा लगेगा, और कोई बात नहीं। यहाँ कोई एडिटिंग वगैरह में कहता डाइट कर देते हैं। 2 क्या करेंगे, चलिए शेयर, देखने में अच्छा लग रहा है ना, है अलग लग रहा है हट के थोड़ा। तो कितना होगा 10,000 रुपया। यहां पर तक हो गया 30,000 रुपया। डेबिट में कितना 30,000 रुपया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस, क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, एडजस्टेड या ट्रांसफर टू वेयर, कहाँ के थे, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। हो गया बस, ये 10,000 का काम हो गया। ट्रांसफर टू कहाँ, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। कोई डाउट नहीं, हो गया। अब इसका काम जो है ठीक है हम लोग कर दिए। अब चलिए हम लोग एप्लीकेशन का, ये एप्लीकेशन काम खत्म हो गया, ठीक है।
जो एक्सेस होकर अलॉटमेंट में रख लिए वो रख लिए, ये इसका अपना एंट्री था, ये तो मालूम ही आप लोग को। चलिए इसको उतार लीजिए। पिछले में वापस किए थे तो टू बैंक किए थे, याद कीजिए। अभी अलॉटमेंट में रख लिए 10,000, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 10,000 रुपीज। अब आते हैं अलॉटमेंट का काम। क्या करते हैं अलॉटमेंट? अलॉटमेंट में अब जो भी काम होगा 10,000 शेयर में, कितने में होगा? 10,000 शेयर में। तो 10,000 शेयर में जब काम शुरू करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट 4 रुपया है, तो इसके लिए एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना? 40,000 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 being allotment money due on कितना शेयर? अब जो भी होगा 10,000 में कितना में होगा? 10,000 इंटू 4 रुपया करके। अलॉटमेंट में पैसा कितना लोग मांगे हैं? 40,000, लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय कितना इसका मिल चुका था पैसा हमको? 10,000। एप्लीकेशन का जो एक्सेस पैसा था 10,000 अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दिया गया था, तो अलॉटमेंट में अब 40 नहीं मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 30,000, 10,000 लेस करके, क्योंकि हमको एप्लीकेशन के टाइम ही अलॉटमेंट का पैसे को एडजस्ट कर दिए थे। तो यहाँ का बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट नॉट 40,000, कितना होगा? 30,000। ठीक है। बाकी जो 10,000 रुपया क्या था, हमको एप्लीकेशन के टाइम मिल चुका था, इसी के पैसा। तो यहां पर हम कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शो करना पड़ेगा तो डेबिट कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे तो पैसा क्या घट जाता है? कितना? 10,000 रुपीज। एकदम क्लियर हो गया होगा। टू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 रुपया। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, यही एक्सेस का काम हो गया। ठीक है। बिंग अलॉटमेंट अलॉटमेंट मनी RECD मतलब रिसीव्ड। अच्छा, एक बार ठीक से लिख देते हैं, आर ठीक लगा, RECD रिसीव्ड। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचा आपको फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में 4 रुपया, कोई काम नहीं करना है। 4 रुपया है, 10,000 शेयर है, 40,000। 40,000 डिमांड करेंगे, मांगेंगे, 40,000 रिसीव हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। इसको उतार लीजिए। फाइनल कॉल में भी है 4 रुपया, शेयर सब में जोड़िएगा। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट वही 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट वही 40,000 40,000 बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स में 4 रुपया करके। फाइनल कॉल का पैसा आ गया, तो इसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000
बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। नरेशन लिख लीजिएगा, हम फाइनल कॉल रिसीव लिख देते हैं, कितना एक ही चीज को बार बार लिखें, ठीक है, लिख लीजिएगा नरेशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको ध्यान से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी क्वेश्चन अच्छा से कर लीजिएगा, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर, ये नहीं बोलेंगे क्लियर, पूरा क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का 2 मेथड खत्म हो चुका हमारा। एक है प्रोराटा, प्रोराटा के लिए अलग क्लास चलेगा, पूरा उसका अलग क्लास चलेगा, 2-3 क्लास अलग लेंगे उसको, इसके साथ नहीं होगा। तो चलिए, देखने के लिए वीडियो थैंक्स, उतार लीजिए।